मोनू, राहुल और सोनी ये तीनों भाई बहन थे और अनाथ थे, इसलिए तीनों कबाड़ चुनने का काम करते थे। एक दिन धरती पर बाल गणेश इंसानी बच्चे का रूप लेकर पार्क में गए, जहां बहुत सारे अमीर बच्चे खेल रहे होते थे। बच्चों को देखकर गणेश जी का मन भी खेलने का करता है। अरे वाह, ये कितना सुंदर पार्क है, यहाँ तो खेलने में बड़ा आनंद आएगा। पर एक बात समझ में नहीं आ रही, क्या ये बच्चे मुझे अपने साथ खिलाने के लिए तैयार होंगे भी या नहीं। कोई बात नहीं, एक बार इनसे पूछकर देखता हूँ, क्या पता ये लोग मुझे अपने साथ खिलाने के लिए तैयार हो जाएं। सुनो, मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है, क्या तुम मुझे अपने साथ खिलाओगे? वैसे तुम हो कौन? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गणेश है और मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है। क्या तुम्हारा नाम कितना ओल्ड फैशन का है? आज के टाइम में ऐसा नाम कोई रखता है क्या? और हम तुम्हें अपने साथ नहीं खिलाना चाहते, तुम कहीं और जाकर अपने नए दोस्त ढूंढ लो। वो अमीर बच्चे बहुत घमंडी थे, इसलिए उन्होंने गणेश जी को अपने साथ खिलाने से मना कर दिया, जिससे उन्हें बहुत बुरा लगा। कैसे बच्चे हैं ये, एक तो मेरे नाम का मजाक भी बनाते हैं और ऊपर से मुझे साथ में खिलाने से भी मना कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं, इस दुनिया में जरूरी तो नहीं हर कोई बुरा हो, कोई तो अच्छा होगा इस दुनिया में। तभी सामने से एक आइसक्रीम वाला जा रहा होता है। आइसक्रीम वाले को देखकर गणेश जी खुद को रोक नहीं पाते और वह आइसक्रीम वाले के पास जाकर कहते हैं, चाचा, वो क्रीम वाली आइसक्रीम मुझे दे दो, मेरा बहुत मन कर रहा है खाने का। पूरे 50 की आइसक्रीम है, ये तुम्हारे पास आइसक्रीम खरीदने के पैसे तो है ना? नहीं चाचा, मेरे पास आइसक्रीम खरीदने के पैसे नहीं है। अगर आप मुझे मुफ्त में आइसक्रीम दे सकते हो तो दे दो ना चाचा। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, ये लो एक आइसक्रीम ही तो खाओगे ना तुम। चाचा, आप तो बहुत अच्छे हो, भगवान आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करें, हमेशा अपना आशीर्वाद आप पर बनाए रखें। अच्छा, मैं चलता हूँ चाचा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस गरीब आइसक्रीम वाले ने गणेश जी को मुफ्त में ही एक आइसक्रीम पकड़ा दी। आइसक्रीम पाकर गणेश जी बहुत खुश होते हैं और वह आइसक्रीम खाने लगते हैं। वाह, कितनी स्वादिष्ट आइसक्रीम है ये, ऐसी आइसक्रीम तो स्वर्गलोक में भी नहीं मिलती। सच कहा है किसी ने, धरती लोक पर बहुत सारी अद्भुत वस्तुएं देखने को मिलती हैं और यह सारी वस्तुएं बहुत कमाल की हैं। तभी गणेश जी को एक बड़ा सा शोरूम दिखाई देता है, जहां बहुत सारी खाने पीने की चीजें थी। उस शोरूम को देखकर गणेश जी खुद को रोक नहीं पाते। अरे वाह, ये दुकान तो सच में बहुत बड़ी है। एक काम करता हूँ, इस दुकान के अंदर जाता हूँ, क्या पता मुझे यहाँ कोई ऐसी वस्तु मिल जाए जो मेरे काम की हो। और यह भी पता चल जाएगा कि बड़ी सी दुकान में जो लोग काम करते हैं, उनका दिल कितना बड़ा है। गणेश जी शोरूम के अंदर जाते हैं, जहां बहुत सारे लोग अपने लिए शॉपिंग कर रहे होते हैं, कि तभी गणेश जी को एक भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की मूर्ति पसंद आ जाती है। गणेश जी उस मूर्ति को शोरूम के काउंटर पर लेकर जाते हैं और शोरूम के ओनर से कहते हैं, इस मूर्ति को पैक कर दो, मुझे यह मूर्ति बहुत पसंद आई है। अब बेटा, यह मूर्ति बहुत महंगी है, पूरे 2500 रुपए की है। यह मूर्ति तुम्हारे पास इस मूर्ति को खरीदने के पैसे हैं, मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर फिर भी मुझे यह मूर्ति चाहिए। क्या आप मुझे यह मूर्ति मुफ्त में दे सकते हैं? बेटा, हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि हम तुम्हारे साथ टाइम पास करें। प्लीज यहाँ से जाओ और किसी ठेले वाले से कुछ भी मुफ्त में मांगो, क्योंकि यहाँ तो तुम्हें कुछ भी मुफ्त में मिलने वाला नहीं है। शोरूम वाले गणेश जी को शोरूम से बाहर कर देते हैं। ये सब देखकर गणेश जी को बहुत बुरा लगता है। तभी उनकी नजर 3 गरीब बच्चों के ऊपर जाती है और यह बच्चे कोई और नहीं बल्कि मोनू, राहुल और सोनी ही थे, जो कि कबाड़ा बिन रहे होते हैं। एक तरफ कुछ बच्चे ऐसे थे जो पार्क में खेल रहे थे और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो गरीबी और मजबूरी के कारण अपने बचपन को पीछे रखकर मेहनत की ओर आगे बढ़ रहे थे। ये सब देखकर गणेश जी को बहुत बुरा लगता है और वो उन तीनों भाई बहनों के पास जाते हैं। क्या मैं तुम तीनों का नाम जान सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, मेरा नाम मोनू है और यह मेरा छोटा भाई राहुल और यह मेरी सबसे छोटी बहन सोनी। हम तीनों सगे भाई बहन हैं। और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो गणेश है। क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? माफ करना दोस्त, पर खेलना कूदना हमारी किस्मत में नहीं लिखा। हमारी किस्मत में तो मेहनत मजदूरी करना ही लिखा है। तभी तो सुबह से शाम हो गई और अभी तक हम बस काम में ही लगे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करवा देता हूँ, फिर जल्दी से हम काम खत्म करके साथ में खेलेंगे। राहुल, मोनू, सोनी, इन तीनों बच्चों के साथ पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी ने इन्हें सामने से आकर खेलने के लिए पूछा था। ये सुनकर उन तीनों को बहुत अच्छा लगता है
गणेश जी उन तीनों के साथ मिलकर काम खत्म करवाते हैं और उसके बाद तीनों पार्क में जाकर खेलना शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरी बारी है, उसके बाद मोनू की, फिर सोनी की और फिर राहुल की। चलो अब शुरू करते हैं। चारों साथ मिलकर खेलना शुरू करते हैं। उन 3 गरीब बच्चों को गणेश जी का साथ मिलते ही अपना बचपन याद आने लगता है। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि शायद गरीबी और मजबूरी के कारण उन्होंने अपना बचपन ही खो दिया था। खेलते खेलते सूरज ढल जाता है और शाम हो जाती है। इसके बाद वह तीनों गणेश जी से कहते हैं, अच्छा गणेश, अब तो हमारे जाने का वक्त आ गया, क्योंकि रात बहुत हो गई है ना, और ऐसे में बाहर रहना हम सबके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हारा घर कहाँ है? राहुल की बात सुनकर गणेश जी शांत हो जाते हैं। कोई बात नहीं गणेश, अगर तुम्हारा घर नहीं है तो तुम हमारे साथ चलो और हमारे साथ हमारे घर में रहना। हाँ, हमारा घर थोड़ा सा छोटा है, पर हम तीनों उस घर में बहुत प्यार से रहते हैं। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो तुम हमारे साथ रह सकते हो। नहीं नहीं मेरे दोस्त, मुझे अपने घर जाना ही होगा, क्योंकि मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं फिर कभी आऊंगा तुमसे मिलने। फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना तुम तीनों। ये कहकर गणेश जी वहां से चले जाते हैं और इसी तरह से 2 से 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन गणेश जी दोबारा उन तीनों बच्चों से मिलने नहीं आते और वह तीनों बच्चे बार बार पार्क में जाकर गणेश जी का इंतजार करने लगते हैं। लगता है गणेश सिर्फ एक दिन के लिए ही हमारा दोस्त बना था, तभी तो उसे दोबारा हमारी याद ही नहीं आई। हम तो बार बार यहाँ उसका इंतजार करते हैं, और एक वो है जो भूले भटके हमसे मिलने तक नहीं आता। हम करीब हैं ना, शायद इसीलिए गणेश हमसे दोस्ती नहीं करना चाहता। कोई बात नहीं, अब हम दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। अब हम अपने काम में ध्यान लगाएंगे, क्योंकि हम गरीब लोगों का कोई बचपन नहीं होता। हमें तो बस पेट भरने के लिए रोटी कमानी पड़ती है। बिल्कुल ठीक कह रही है सोनी, गलती तो हमारी थी। हम गणेश को अपना सच्चा मित्र समझ बैठे, पर वो मित्र तो हमें एक ही दिन में भूल गया। बच्चे उदास होकर अपने घर चले जाते हैं और घर जाकर राहुल खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाता है। लेकिन तभी मोनू राहुल से कहता है, राहुल, तूने चूल्हा तो जला दिया, पर अंदर खाना बनाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। हमने तो ध्यान ही नहीं दिया कि आज हमें खाना बनाने के लिए थोड़ा सा सामान खरीदना था। घर में ना तो चावल है, न ही दाल, और ना ही नमक है। अब हम क्या करें? अरे हाँ, आज शाम को तो हमें राशन खरीदने के लिए दुकान जाना था, पर हम तो गणेश के चक्कर में पार्क चले गए थे। अब हम क्या करें? दुकान तो हमारे घर से बहुत दूर है। तभी दरवाजे पर जोर जोर से खटखट की आवाज होने लगती है। मोनू जाकर दरवाजा खोलता है और वह देखता है कि दरवाजे पर गणेश खड़ा है। गणेश के पास खूब सारी खाने पीने की चीजें थी। गणेश जी अंदर आते हैं और वह अपने तीनों दोस्तों से कहते हैं, दोस्तों, ये देखो मैं तुम तीनों के लिए क्या लेकर आया हूँ। आज हम तीनों यही साथ बैठकर खाना खाएंगे। अरे गणेश, तुम यहाँ 2-3 दिन से कहाँ गायब हो गए थे? तुम पता भी है तुम्हें, हमने तुम्हारा कितना इंतजार किया। हमें तो ऐसा लग रहा था जैसे तुम हमें भूल गए हो। नहीं नहीं राहुल, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम तीनों को कभी नहीं भूलूंगा। तुम तीनों मेरे सच्चे दोस्त हो। वो तो बस मैं किसी जरूरी काम में फंस गया था, इसीलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आ पा रहा था। पर तुम चिंता मत करो, अब मैं हमेशा तुमसे मिलने आया करूंगा। गणेश, तुम बहुत अच्छे हो। हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। हमें तो ऐसा लगा था कहीं तुम अब हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर तो नहीं हो गए हो ना। अरे ये सब छोड़ो, अब जल्दी से खाना खा लो। चारों साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद गणेश जी उन चारों को खूब सारे कपड़े देते हुए कहते हैं, अच्छा देखो मैं तुम तीनों के लिए कपड़े लाया हूँ। यह मेरी माँ ने भेजे हैं। अब तुम्हारे पास कभी भी नए कपड़ों की कोई कमी नहीं होगी। अब से तुम्हें फटे पुराने कपड़े पहनने की कोई जरूरत नहीं है। सच बोलूं तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गणेश हमारा दोस्त नहीं बल्कि भगवान है। भगवान, आज हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अचानक से गणेश हमारे सामने खाना लेकर आ जाता है, और अब देखो कैसे ये हम सबके लिए कपड़े लेकर आया है। सच में गणेश, तुम और तुम्हारी माँ दोनों बहुत अच्छे हो। तुम एक बार हमें अपनी माँ से भी मिलवाओ ना। बचपन में हमें हमारे माता पिता तो छोड़कर चले गए, पर मैं तुम्हारी माँ को देखना चाहती हूँ। सोनी की बातें सुनकर गणेश जी मुस्कुराने लगते हैं। तभी वहां पर माँ पार्वती प्रकट होती हैं। उसके बाद गणेश जी भी अपने असली रूप में आ जाते हैं। अपनी आंखों के सामने माँ पार्वती और गणेश जी को देखकर तीनों बच्चे हैरान हो जाते हैं। बच्चों, घबराओ नहीं। गणेश रोज मुझे तुम्हारी बातें बताते थे, इसलिए अब से तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि मैं हमेशा तुम सब पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखूंगी, ताकि जीवन में तुम्हें कभी भी परेशान होने की जरूरत ना पड़े। वो तीनों बच्चे माँ पार्वती और गणेश जी के चरणों में झुककर उनका आशीर्वाद लेते हैं, जिसके बाद माँ पार्वती और गणेश जी उन तीनों बच्चों को आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। किशनगढ़ में एक मोहन नाम का किसान रहता था। किसानी करके मोहन ने अपने कई सारे और भी खेत खरीद लिए थे, जिस पर वो लोगों से खेती करवाता था। मोहन बहुत ही दयालु था। वो अपने साथ साथ लोगों की भलाई के बारे में भी सोचता था। एक दिन एक गरीब किसान मोहन के पास आता है। मालिक, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ मैं आपके पास। क्या बात है, बोलो मालिक। वो दरअसल बात यह है कि 2 महीने बाद मेरी बिटिया की शादी है, और अभी तक मैंने अपनी बिटिया की शादी के लिए कुछ भी तैयारी नहीं की है। इसीलिए मुझे आपसे कुछ पैसे चाहिए थे। अच्छा, तो ऐसी बात है। कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। मैं अभी तुम्हें पैसे देता हूँ, और फिर तुम अपनी बेटी की धूमधाम से शादी करना। मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता था कोई मेरी मदद करे या ना करे, लेकिन आप मेरी मदद जरूर करेंगे। अरे भाई, सबसे बड़ा दान होता है कन्यादान, और कन्यादान के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। रुको, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। मोहन बहुत दयालु था, इसलिए मोहन उस गरीब किसान की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वह तुरंत अपनी तिजोरी से कुछ पैसे निकालता है और उस गरीब को दे देता है। गरीब के जाते ही मोहन की पत्नी सुशीला वहां आती है, और सुशीला गुस्से में मोहन से कहती है, अरे, तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़े हैं। क्या अपने आप को तुम बहुत बड़े दानवीर समझते हो? अरे, आज तुम जिन गरीब लोगों की मदद कर रहे हो ना, कल को यही गरीब तुम्हारी मदद करने से पीछे हट जाएंगे। अरे सुशीला, मैं सिर्फ अपने भगवान हनुमान जी का ही भरोसा करता हूँ। जीवन में कोई मेरा साथ दे या ना दे, लेकिन भगवान हनुमान जी हमेशा मेरे साथ हैं, और जिसके साथ भगवान जी हो, उस इंसान को कभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे, तो क्यों बेकार में इन लोगों की मदद करते हो? और तुम्हें लगता भी है कि एक गरीब इंसान तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस भी करेगा? अरे, देखना कैसे ये रोज रोज अपना रोना दिखा दिखा कर तुम्हें तुम्हारे पैसे कभी वापस नहीं करेगा। अरे सुशीला, बात को समझने की कोशिश करो। बेचारे की बेटी की शादी है, और इसके पास पैसे नहीं है, इसीलिए यह शादी की कोई भी तैयारी नहीं कर पा रहा था। हे हनुमान जी, मेरे इस भोल भाले पति को सद्बुद्धि दो, कि हमें हमेशा सोच समझ कर ही लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ना तो ये सामने वाले की हैसियत देखते हैं, और ना ही शक्ल। सुशीला का व्यवहार मोहन से बहुत अलग था, इसीलिए वह हमेशा मोहन को गरीब लोगों की मदद करने से रोकती थी। लेकिन मोहन को सुशीला के रोकने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। इस बार बरसात के ना होने की वजह से सारे किसान बहुत ही परेशान थे। देखते ही देखते कुछ महीने यूं ही बिना बारिश के बीत गए। पूरे गांव में सूखा पड़ गया, जिस वजह से मोहन की सारी फसल खराब हो गई। फसल खराब होने से मोहन बहुत परेशान रहने लगा। हे बजरंगबली, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। सूखा पड़ जाने से मेरी सारी फसल खराब हो गई, और तो और मैंने कई महीने से अपने मजदूरों को उनकी तनख्वाह भी नहीं दी है, क्योंकि मेरे पास तो उनकी तनख्वाह देने तक के पैसे नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं बहुत परेशान हो चुका हूं। तभी 4-5 मजदूर मोहन के पास अपना वेतन लेने के लिए आते हैं। मालिक, आज हमें हमारा वेतन चाहिए। तो मतलब चाहिए, क्योंकि पिछले 2 महीनों से हमने आपके घर के चक्कर काट काट के अपनी चप्पल घिस दी, लेकिन आपने हमें हमारी तनख्वाह नहीं दी है। अरे, बात को समझने की कोशिश करो। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम सबकी तनख्वाह दे सकूं, क्योंकि तुम तो जानते ही हो सूखा पड़ जाने से मुझे कितना नुकसान पहुंचा है। मालिक, आप हमें हमारे पैसे दे दो, क्योंकि अब हमें आपके साथ काम नहीं करना है। अरे, पता नहीं कब और कौन सी सदी में बारिश आएगी, और आपकी फसल फिर से लहर आएगी, और हम खेती और किसानी के भरोसे तो नहीं रह सकते ना। इसीलिए अपना घर चलाने के लिए हमें कोई और काम करना होगा। कोई बात नहीं, मेरी वजह से तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम रुको, मैं अंदर जाकर देखता हूँ कि आखिर मेरे पास कितने पैसे बचे हैं। मोहन के पास जो भी थोड़े बहुत पैसे बचे थे, मोहन उन पैसों को मजदूर लोगों को दे देता है। मजदूर वहां से चले जाते हैं। अब मोहन के पास ना तो खेत पर काम करने के लिए मजदूर थे, और ना ही खेती करने के लिए पैसे। बेचारा हताश परेशान होकर भगवान हनुमान जी के मंदिर जाता है। हे बजरंगबली, आखिर कब तक मुझे ऐसे परेशान रहना पड़ेगा? मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। भगवान जी,
मेरे पास अब 1 रुपये नहीं बचा है। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मोहन बहुत देर तक भगवान हनुमान जी के मंदिर में बैठकर उनसे बातें करता है और फिर थोड़ी देर बाद वह अपने घर जाता है। मोहन को ऐसे परेशान देखकर मोहन की पत्नी सुशीला उससे कहती है, कोई बात नहीं, आखिर कब तक तुम ऐसे परेशान रहोगे। देखो, जीवन में उतार चढ़ाव तो आता ही रहता है। और कहते हैं ना, समय समय की बात है। आज हमारा बुरा वक्त में कोई मेरे साथ नहीं खड़ा था सिवाय मेरे भगवान जी के। और इस तरह से एक बार फिर से मोहन की फसल लहराने लगती है। मोहन खुशी खुशी फिर से अपने खेत पर किसानी करता है और मेहनत करते हुए अपने जीवन में हंसी खुशी आगे बढ़ता है।